को फायदा नहीं हुआ। इलेक्शन आए, इन्होंने ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सबको लाया। जिस जिस जमात को ये तोड़ सकते थे तोड़ा। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से। किस किस रियासत की बात करें? आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। और यहां पे रियासत की लालच। अरे नाब, अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलवाना था तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? हम वैसे भी 2015 के बाद इख्तियार से बाहर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम और बैठते। हमने आपकी बात पर यकीन किया। जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आपने किए, हमने उन पर यकीन किया। जो पार्लियामेंट में वादा हुआ, हमने उस पर यकीन किया। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्शन के बाद बिना किसी देरी के रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा, बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो। क्या इतनी कदर करते हो आप सुप्रीम कोर्ट की? क्या इतनी अहमियत देते हो आप उस सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जहां मुल्क के आईन की रखवाली होती है? वो कहते हैं जितनी जल्दी मुमकिन हो, और आप 2 साल के बाद भी इस मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सजा दोगे, और किस बात की सजा दे रहे हैं? क्या खता है जम्मू के लोगों की? बताइए हमें, क्या किया जम्मू के लोगों ने? क्या आज उनको इस रियासत के दर्जे से महरूम रखा जा रहा है? क्या गुनाह है? जरा बताएं, जम्मू के लोगों को हिम्मत है तो बताओ। जम्मू के लोगों, आपको इस बात की सजा दी जा रही है, इसलिए आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। कम से कम जम्मू के लोग पहचान तो जाए कि इनका कसूर क्या रहा है, किस बात की इनको सजा दी जा रही है। जब जब मुल्क पर हमला हुआ, जम्मू के लोगों ने उसका मुकाबला किया। आजादी से लेकर आज तक जब भी मुल्क पर हमला हुआ, जम्मू के लोग सामने खड़े हुए। कहीं और बमबारी नहीं होती थी, जम्मू में बमबारी होती थी। चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे नौशेरा हो, चाहे जम्मू के सरहद के इलाके हो। जब कश्मीर में आतंकवाद चला और वहां से लोगों को निकलना पड़ा, जम्मू के लोगों ने उनको यहां बसाया। क्या यह इस बात की सजा दी जा रही है? जब बाकी मुल्क में आजादी के दौरान आग लगी हुई थी, कत्ल-गारत का सिलसिला चल रहा था, महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में एक अमन का चिराग जलते हुए नजर आया। क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को?
कि वो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की बात करते हैं, वो बीजेपी के फिरका परस्त नारों को जो है ठुकराने का काम करते हैं। क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू को? हम समझ नहीं पाते ना आखिरकार क्या किया जम्मू ने। 29 सीटें दी बीजेपी को, 29। इसके बाद भी आप लोगों को तंग और सताया जा रहा है। हम तो चलिए ना, अब हम तो यहां बैठे हैं, हम पुराने पापी हैं, हमें तो ये बंद करते रहेंगे। हम दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, 50 से ज्यादा लोगों को जो है हम उसमें शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उनको एक नाम नजर आता है। 50 में उनको एक कश्मीर के हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनका नाम नजर आया। अपने पालतू चैनलों से 9 बजे के न्यूज, क्योंकि 9 बजे का न्यूज उनको बड़ा पसंद होता है, 9 बजे के न्यूज पे इन्होंने उस एक शख्स का जो है तूफान का चलाया। देखो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इन्होंने अलाउद्दीन पसंद लीडर को जो है दिल्ली बुलाया। मैं चैनल वालों से पूछता हूं, मुझे तो कई साल हो गए सुनते हुए, वो भी मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से, कि अब कश्मीर में अलायदी पसंद लोग रहे ही नहीं। कहा या नहीं कहा उन्होंने? बार बार कहते हैं वो, जलसों में, जुलूसों में, पार्लियामेंट में, यहां तक कि बीजेपी के लीडर असेंबली में हम लोगों को ताने देते हैं कि मोदी जी ने कश्मीर में आतंकवादी सोच जो है खत्म कर लिया है। अगर आतंकवादी सोच और ये अलायदी पसंद सोच खत्म की गई है, तो जिस शख्स को हमने बुलाया है वो अलायदी पसंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोच रही नहीं। और अगर वो अलायदी पसंद सोच रखने वाला शख्स है, तो फिर आप ये कह रहे हो कि वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब ने मिलकर झूठ बोला। बताइए कि ये दोनों चीजें सच हो नहीं सकती, दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। या वो लीडर वाकई अलायदी पसंद है, फिर बीजेपी वालों ने मिलकर झूठ बोला, या फिर कश्मीर में अलायदी पसंद सोच रखने वाला कोई है नहीं और ये मीडिया वाले लोगों को धोखा दे रहे हैं। बताइए इसमें सच कौन सा? क्योंकि तीसरा सच इसमें कोई हो नहीं सकता। और ये प्रोग्राम में बताई जाती है सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोग्राम को कमजोर करने के लिए। लेकिन आज इस अलीशान जलसे से मरकजी हुकूमत को पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे का वापसी, इस पर लोग खामोश नहीं रहेंगे। यह सिर्फ उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है जो ताना हमने मिलता है। कहा जाता है कि मैं ये रियासत अपने लिए ले रहा हूं, जैसे सिर्फ मेरी इर्द गिर्द रियासत बनेगी। आप लोग यूपी में रहोगे, लेकिन जहां मेरे कदम पड़ेंगे उस मौके के लिए जो है मेरे आसपास रियासत होगी। कैसे? आज रियासत ना होने का नुकसान हम सब भुगत रहे हैं। जिस रफ्तार से तरक्की होनी चाहिए नहीं हो रही है। हम यूपी में जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, चाहे वो बजट के हवाले से हो, डेवलपमेंट के लिहाज से हो, एमएलए को और मजबूत करने के लिहाज से हो। हर लिहाज से हमारी कोशिश है कि तरक्की का एक नया जाल यहां बिछे। लेकिन बार बार हमारे काम में रुकावट डाली जाती है। जिन हिमायतों पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए उनमें हमारा कंट्रोल नहीं। इसलिए हमने ये तय किया कि 1.25 साल बहुत ज्यादा वक्त है मरकज की हुकूमत को देने के लिए। हमने 1.25 साल एक अलग तरीका अपनाया रियासत की बहाली के लिए। अब हम नया तरीका अपनाना शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत 20 जुलाई से होगी, जब हम दिल्ली में बैठ के अपने रियासत की बहाली का नारा जो है वहां पे बुलंद करेंगे। अब ये लोग कहते हैं, आपने पहले तो कहते थे कि रियासत का दर्जा आपको असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक। फिर हमने सड़कों पर बात करना शुरू किया। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक।
अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना, जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताए ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे, दे दीजिए। अगर हमारी कार वहां से बचती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा, आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा। हैरानगी की बात है, अगर अपने मुल्क के अपने हिस्से के फैसले अपने मुल्क के राजधानी में नहीं होंगे फिर कहां होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। शायद 9 बजे जब चैनलों पे डिबेट होगा, बीजेपी वालों को ये बुलाएं और पूछें उनसे कि अगर इन लोगों को जंतर मंतर से स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो बताइए ना आप कहां से ये स्टेटहुड ला सकते हैं? हम भी पहचान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, लेकिन तब तक हम अपने ही मुल्क के राजधानी में दरवाजे खटखटाएंगे, हम अपने ही मुल्क के राजधानी में एहतजाज का प्रोग्राम रखेंगे, हम अपने ही मुल्क के लीडरों से कहेंगे कि जो वादे आपने लोगों के साथ किए, जो सबसे बड़ा वादा आपने रियासत की बहाली का किया, जो आपने कहा कि इसमें अब देरी नहीं होगी, ये मोदी का वादा है। मोदी जी मेहरबानी करके अपने वादे को पूरा करिए और जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दे दीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को हम सब आप सब दिल्ली नहीं जा सकते हो, लेकिन आप हमें इजाजत दीजिए कि आपके नुमाइंदों के तौर पर हम जाएंगे वहां पे और दिल्ली से जो है रियासत का दर्जा वापस मांगेंगे। अगर आप इस बात के लिए तैयार हुए कि आपके नुमाइंदे बन के हम दिल्ली जाएंगे, आपके लिए रियासत मांगेंगे, अपने हाथ ऊपर करके कहिए जरूर। बस इसी बात की हमें इजाजत चाहिए थी।